या तो गवर्नमेंट हमारे फार्मर्स को प्रोत्साहित करे ज़्यादा से ज़्यादा बीज उगाने के लिए, नहीं तो इसका इंपोर्ट खोला जाए। और जो इंपोर्ट पे जो ड्यूटी लगती है हम सरकार से ये दरख्वास्त करते हैं कि वो ड्यूटी हटाई जाए। कि जो हमारी हींग है जो औषधि में यूज़ होती हैं, बाकी सब रसोइयों में यूज़ होती हैं, उसे जीएसटी फ्री करा जाए। तो मेरी सरकार से मांग है कि यहाँ स्किल्ड लेबर और यहाँ के व्यवसाय को उस उच्चतम श्रेणी में लेकर के आया जाए, जिससे कि हाथरस की हींग को एक्सपोर्ट किया जाए। हमारी सरकार से उम्मीद ये है कि बजट में व्यापारियों को कुछ राहत मिले। अभी तक जो भी बजट में देते हैं व्यापारियों के हिसाब से कुछ नहीं देते हैं। पेट्रोल पूरे भाव में है, उन्होंने वादा किया था पेट्रोल पे पैसा कम करेंगे, उस पर ही पैसा कम नहीं हुआ। हाथरस में बहुत बड़ा खरबूजा मगज का व्यवसाय है। इंडिया में गवर्नमेंट के द्वारा किसानों को बढ़ावा देने के लिए इसके बीज का इंपोर्ट बंद करा गया है, जिसके कारण एक खपत जो हिंदुस्तान की रहती है खरबूजा मिगी की, वो पूरी नहीं हो पा रही है, और जिसके चक्कर में इसके भाव बहुत ऊंचाई छू रहे हैं। या तो गवर्नमेंट हमारे फार्मर्स को प्रोत्साहित करे ज़्यादा से ज़्यादा बीज उगाने के लिए, नहीं तो इसका इंपोर्ट खोला जाए, जिससे हिंदुस्तान के अंदर कारोबार और खरबूजा मगज के भाव नीचे गिरेंगे। और जो इंपोर्ट पे जो ड्यूटी लगती है हम सरकार से ये दरख्वास्त करते हैं कि वो ड्यूटी हटाई जाए, जिससे कि हमें आगे बढ़ने में काफ़ी मदद होगी। तो बजट में ये उम्मीदें हैं कि जो हमारी हींग है जो औषधि में यूज़ होती हैं, बाकी सब रसोइयों में यूज़ होती हैं, उसे जीएसटी फ्री करा जाए, उस पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाए। क्योंकि खाद्य पदार्थ ऐसा है, जितनी भी औषधियाँ हैं, जो पेट के संबंधित औषधियाँ हैं या पाचन क्रिया के लिए औषधियाँ हैं, सब में हींग पड़ती है। इसलिए इसे जीएसटी मुक्त करा जाए और अच्छे मेडिकल के मुताबिक लिया जाए। इसे सरकार से तो उम्मीद है कि हमें इनकम टैक्स में स्लैब में नीचे स्तर पे लाया जाए, क्योंकि हम मिडिल क्लास को इतना स्लैब हो जाता है कि हम टैक्स पे करते करते हम हार जाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा के कारण हमारे व्यापारी हमसे लड़ते हैं और ये कहते हैं कि हम खुद FOR दें, क्योंकि ट्रांसपोर्ट इतना महंगा होता है। अकेला हींग के कार्टून पे 400 रुपये, 500 रुपये, 600 रुपये पर नग लिया जाता है। ये नहीं है कि किलो के हिसाब से लिया जाए। इसमें बजट से हम यही उम्मीद है कि रसोई हमारी बहुत महंगी है इस टाइम। सिलेंडर है, घी है, तेल है, दालें हैं, सब बहुत महंगी हो चुकी हैं। तो थोड़ा सा हमारे प्रधानमंत्री जो है हम पर ध्यान दें, हम गृहिणियों पर, और उनको थोड़ा सा रेट कम करके हमारी गृहस्थी सुचारू रूप से चलती रहे। देखिए, जब भी बजट आता है तो आम आदमी की उम्मीदें सबसे ज़्यादा यही होती है कि थोड़ी सी राहत मिले। तो एक छोटी सी शॉप है हमारी, और जनता को, पब्लिक को अच्छा केक, अच्छा पेस्ट्रीज़ देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बिजली इतनी महंगी है, और देखिए जो किराया बढ़ गया है ट्रांसपोर्टेशन से, पेट्रोल डीजल पे, उसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ रही है, तो हमारी चीज़ों पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है। क्या करें, अच्छा आइटम देने के लिए कॉस्ट बहुत कंट्रोल करनी पड़ रही है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। तो पहली तो ये है कि थोड़ा सा गैस, पेट्रोल, इस पे थोड़ा सा अगर सरकार रियायत दे तो कॉस्ट रहेगी और हम लोग अपना काम धंधा ठीक से कर पाएंगे। और मैं आपको बताऊं, इंटरनेट थोड़ा सा यूज़ कर लेते हैं हम। मुझे याद है कि काफ़ी टाइम नहीं हुआ, इसी सरकार के पिछले 2 बजट से पहले ही लगभग 49 रुपीज़ का मिनिमम रिचार्ज आया करता था। कमाल की बात देखिए, 159 का, लगभग 159 का हो गया है मिनिमम रिचार्ज इस समय। तो बच्चे इंटरनेट यूज़ करते हैं, मोबाइल भी यूज़ करते हैं, हम लोग भी यूज़ करते हैं, उस पर बहुत इफ़ेक्ट पड़ा है। मैं हाथरस से हींग का व्यापारी हूँ। हाथरस में हींग को ODOP में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त की गई, और स्किल्ड लेबर नहीं है जिसको कोई सिखा सके।
तो मेरी सरकार से मांग है कि यहाँ स्किल्ड लेबर और यहाँ के व्यवसाय को उस उच्चतम श्रेणी में लेकर के आया जाए, जिससे कि हाथरस की हींग को एक्सपोर्ट किया जाए। तो सरकार ने इतनी सुविधाएं हमको दी हैं, मगर वो सुविधाएं एक्चुअली यहाँ पर लैब नहीं है, लैब की सुविधाएं नहीं है, और भी ट्रांसपोर्टेशन अच्छे नहीं है। तो ये सुविधाएं यदि हाथरस को मिले तो यहाँ से हींग का एक्सपोर्ट एक अच्छी मात्रा में किया जा सकता है, जो सुविधा हाथरस में उपलब्ध नहीं है। बजट से हम उम्मीद करते हैं कि आयकर में वो मिडिल क्लास को एक बहुत बड़ी छूट देनी चाहिए, जो अभी तक हमें प्राप्त नहीं हो रही है। कुछ लास्ट ईयर जो बजट आया था उसमें दी गई थी, मगर वो उतनी नहीं थी जितनी हम मिडिल क्लास लोग उससे सरकार से चाहते हैं। तो मेरी सरकार से यही मांग है कि जो हमारी स्लैब है उसके अंदर वो हमको उस तरीके की स्लैब में कुछ छूट दे दें, जिससे कि हम अपने व्यवसाय को, अपने आप को उच्चतम श्रेणी का और कुछ मजबूत समझने लगे। हमारी सरकार से उम्मीद ये है कि बजट में व्यापारियों को कुछ राहत मिले। अभी तक जो भी बजट में देते हैं व्यापारियों के हिसाब से कुछ नहीं देते हैं, ज़्यादातर है वोटर के हिसाब से देते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि हमारे हिसाब से भी कुछ मिले। जैसे अभी इन्होंने MSME को उससे जोड़ दिया है, इनकम टैक्स से जोड़ दिया है। ये कायदे में इनकम टैक्स का से जोड़ने का कायदा ही नहीं है, ये सेल टैक्स वाला वो मैटर है। अब इसके हिसाब से अगर हम करते हैं 15 दिन में क्या पेमेंट हो जाएंगे तो MSME के, या फिर आदमी क्या होगा कि MSME से बाहर हो जाएगा, वो बड़ी कंपनियों से माल खरीदेगा, छोटी कंपनी से माल खरीदेगा ही नहीं। इसलिए उम्मीद है कि इसको या तो टाइम बढ़ाया जाए, 15 दिन की जगह इसको 2 महीने की है, या इसको उससे बाहर कर दिया जाए। देखो, उम्मीद तो बहुत सी लगा रखी है मोदी सरकार से, अभी तक कुछ राहत तो है नहीं है किसी भी चीज़ में। हर चीज़ महंगी है, आम जनता के ऊपर इतना प्रभावी असर पड़ा हुआ है हर चीज़ का। और मार्केट में आप देख सकते हैं चल के क्या हाल है मार्केट का। ग्राहक नहीं है मार्केट में आज तेज़ी की वजह से। आज हर ग्राहक अपने अपने पॉकेट के हिसाब से काम कर रहा है। पैसे नहीं है लोगों के पास, धंधा नहीं है मार्केट में। क्यों? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है इतना टैक्स लगा दिया है चारों तरफ, हर चीज़ के ऊपर टैक्स प्लस टैक्स प्लस टैक्स, और कुछ है ही नहीं है। गाड़ी मंगाओ TDS कट जाता है। आज कुछ सामान मार्केट से लेके आओ, पूरा टैक्स लगा के सामान आ रहा है, पूरा टैक्स लगा के, कुछ बचत नहीं है उसमें। गैस का भाव यों का यूँ ही है। आज 950 रुपये का सिलेंडर है मार्केट का भाव सिलेंडर का। पेट्रोल पूरे भाव में है। उन्होंने वादा किया था पेट्रोल पे पैसा कम करेंगे, उस पर ही पैसा कम नहीं हुआ। हाँ, अब की बार उम्मीद लगा रखी है हमारी सीतारमण जी कुछ ना कुछ टैक्स में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं छूट देंगी ज़रूर। सर, बजट से, हमारे आने वाले बजट से बस यही उम्मीद चाहते हैं हम कि हमारी जो हम मार्केट जाते हैं, एक जो पहले हमारा बजट था 1500 रुपये में हम पूरा किचन का सामान ले आया करते थे, जिसमें हमारी गैस भी शामिल होती थी, हमारी दालें शामिल होती थी, हमारी चीनी चावल सभी चीज़ें शामिल हो जाया करती थी। लेकिन आज 1500 रुपये में हम अगर लेने जाएं तो सिर्फ तेल ही आ पाता है, इसमें गैस नहीं होगी, उसमें चीनी चावल नहीं होंगे। किस तरीके से हम अपने मैनेज करते हैं हम ही समझते हैं सर। अगर चुनाव के भरोसे ही सही, चुनाव के सहारे ही सही, अगर ये चीज़ों पर रेट थोड़े कम हो जाएं तो बहुत मेहरबानी होगी इस सरकार की।